कहानी है प्रभु रामचंद्र की, जिन्होंने अपने पिता के वचन के सम्मान खातिर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, जो बने एक आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श पति। आइए देखते हैं मिथिला नगरी में जनक राजा के दरबार में क्या घटना होने वाली है। आमंत्रित अतिथियों, पूजनीय गुरुजनों, सोमवार के इस अनुष्ठान का प्रयोजन मेरी प्राण प्रिय पुत्री सीता के लिए सुयोग्य वर का चयन है। जो कोई प्रदेशपति भोपाल अपने बल और कौशल से इस शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी पुत्री भाग्य लक्ष्मी सीता के लिए सुयोग्य वर होगा। वरम रक्षा। वीरध्वजनाथ, हम जानते हैं तुमने जानबूझकर इस स्वयंवर में हमें निमंत्रित नहीं किया और हम बिना निमंत्रण के यहां आ गए। हम जानते हैं तुम हमारा स्वागत भी नहीं करोगे, परंतु हमें इसकी चिंता नहीं। बिना बुलाए स्वयंवर सभा में चले आना अशिष्टाचार कहलाता है। ये अशिष्ट व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता रावण। हम यहाँ उपदेश सुनने नहीं आए हैं, अपने बल पराक्रम और सत्ता का लोहा मनवाने आए हैं। लक्ष्मण, किसी की असफलता पर हंसा नहीं करते। क्षमा दीजिए भैया। क्या क्षत्रियों का तेज समाप्त हो गया? क्या कोई भी नहीं है ऐसा जो एक स्वयंवरा के मान की, उसकी आशा की लाज रख ले? रघुकुल के रहते ना क्षत्रियों का तेज धीमा पड़ेगा और ना ही किसी स्त्री का सम्मान जाएगा। वो वीर इस सभा में उपस्थित है जो इस धनुष को उठा भी सकता है और इसकी प्रत्यंचा चढ़ा भी सकता है, और वो वीर है दशरथ नंदन, रघुकुल के दीपक, मेरे ज्येष्ठ श्री राम।
यहाँ अयोध्या में नियति को कुछ और ही मंजूर था। कैकेयी के मन में क्या विद्रोह चल रहा था। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने वो दोनों वर मांग लिए। अब यदि वो मेरे वर मानते हैं तो पुत्र का मोह रास्ते में आता है, यदि नहीं मानते तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये है कि तुम्हारे जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है मां, कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, तेरा भरोसा छोड़ के वन मत जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हे नाथ हमारी विनती मत ठुकराओ। में सबसे दुखद श्रृंखला की शुरुआत होती है सीता मैया के जीवन में, जब उनका सामना शूर्पणखा रावण की बहन से होता है। तुम राम की पत्नी रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मैं भी राम का प्रेम पाना चाहती हूँ और तुम मुझे ये अधिकार दो। तुमने कहा था ना मुझसे समर्पण करने के लिए, आज मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। अब तो ये मुझे प्राप्त होने ही चाहिए ना। तुम ही कहो इनसे कि अब ये मुझसे प्रेम कर सकते हैं। मैंने तुमसे ये कहा था कि प्रेम वो होता है जो लोभ, ईर्ष्या और कामनाओं से मुक्त हो, किंतु तुमने केवल वही समझा जो तुम समझना चाहती थी। तुम्हें समझाना भी बहुत कठिन है और मेरे पास न तो धैर्य है न समय। मैंने तुम्हें समझाने का एक अवसर दिया, किंतु तुमने उसे अस्वीकार किया। तुम्हारे रहते राम मुझे प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हारा वध करना ही एकमात्र विकल्प रह गया है मेरे पास। सीते! इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूँ पुत्री, तुम यहाँ आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये रेखा नहीं लांघ सकती। अपमान है, घोर अपमान। मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं, यदि देना है तो इधर आ, नहीं तो मैं जाता हूँ। पर स्मृति रहे, द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। अलौक निरंजन। रुकिए ऋषिवर। धन्य हो पुत्री, ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाए। मेरा नाम कैसे पता? रावण, लंकाधिपति रावण, सखानंद रावण।
मेरी रक्षा कीजिए। ये विदर्भी रावण मुझे अपहरण करके लेके जा रहे हैं। पक्षीराज मेरी रक्षा कीजिए। दुष्ट रावण एक सीता का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर कहाँ हो तुम? किसी ने देखी है मेरी सीता? के बाद प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण किष्किंधा नगरी पहुंचे, जहाँ उनकी भेंट श्री हनुमान से हुई। हनुमान, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? तुम्हारे दिव्य कर्ण कुंडल और कंठहार तुम्हारी पहचान है हनुमान। आप मेरे दिव्य कुंडल और कंठहार देख सकते हैं, किंतु जगत में मात्र 3 व्यक्ति ही उन्हें देख सकते हैं। मेरी माता, मेरे गुरुदेव और मेरे आराध्य प्रभु श्री राम। मैं तुम्हारा गुरुदेव नहीं हूं, मां भी नहीं हूं। प्रभु, मेरे प्रभु श्री राम, प्रभु आप आ गए। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नए नए रथ पर चढ़कर इतना क्यों इतरा रहे हो? रावण के सामने आए हो तो शीश झुका कर आओ। तो इससे पहले यदि शीश झुकाकर आ जाता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी, परंतु अब तो तेरा शीश काटना ही अनिवार्य हो गया है। अरे तपस्वी, अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम है रावण, तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी हैं। ये मत भूलना कि आज रावण से सामना है, रावण से। नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तो किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। पहले प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड।
आज पग पग पलक बिछाएंगे, ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। दुख कट जाएंगे, आज सर झुके तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे पपीहे आज गाएंगे। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुप